केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बेटे को बचाने के लिए एक युवती को किडनैप करने की साजिश, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन के पूरे मामले में पर्दा डालने का एक षड्यंत्र कर रही है। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात आपको कहूं, हम 3 वीडियोस आपको दिखाएंगे जिससे सच्चाई आपके सामने आएगी। ये वीडियो हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस के, और वो क्या इस बारे में कहते हैं। जो जांच अधिकारी हैं वो हैं सतीश कुमार, डीएसपी ईस्ट चंडीगढ़। 2:30 पर जब उस युवती का बयान 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने हो जाता है तो एक पत्रकार वार्ता कर सतीश कुमार डीएसपी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि ये किडनैपिंग और आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी का मामला है और इसमें 10 साल सजा हो सकती है। पहला वीडियो देखिए, दोपहर 2:30 का। हम इसका आपको भेज देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा वीडियो आपको दें, पर इस वीडियो को ऑडियो के साथ आपके पास भेज रहे हैं। और उसमें मुख्य तौर से जो बात है इस वीडियो के अंदर कि पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि स्पष्ट तौर से ये मामला आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन और किडनैपिंग का है। उसके बाद 5 बजे एक और प्रेस वार्ता सतीश कुमार पुलिस अधिकारी दोबारा करते हैं और उसमें इस मामले को बदलकर स्टॉकिंग और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तक शामिल कर दिया जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों सीधे सीधे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष और उनके बेटे को बचाने के लिए एक युवती के साथ अन्याय कर इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। हम 3 बातें मुख्य तौर से पूछना चाहते हैं। जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों भारत सरकार के नीचे आती हैं तो भाजपा एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र क्यों कर रही है। दूसरा, ये अब सामने आ गया है मजिस्ट्रेट को दिए बयान में भी कि 2 से अधिक शराब से धुत गुंडों ने, जिनमें से एक भाजपा अध्यक्ष के बेटे हैं, मुख्य तौर से उन्होंने एक गाड़ी में 7 किलोमीटर तक रात के समय उस युवती की गाड़ी का पीछा किया। कई बार उस युवती की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, दुस्साहस किया गया, और एक बार तो दरवाजा खोलकर जबरन उस युवती की गाड़ी में घुसने का दुस्साहस किया गया। क्या ये सीधे सीधे किडनैपिंग और अटेम्प्टेड एब्डक्शन के केस नहीं बनता? क्या ये सीधे सीधे आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन सेक्शन 354 भारतीय दंड संहिता का केस नहीं बनता? और अगर बनता है तो फिर ये धाराएं क्यों लगाई नहीं गई आज तक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? और तीसरा, 2:30 पर जांच अधिकारी सतीश कुमार ये मानते हैं कि ये एब्डक्शन और किडनैपिंग का केस है। ये 511 और 354 यानी आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ ए विमेन और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस का केस है। तो 5 बजे वही पुलिस अधिकारी किस दबाव के अंदर अपना बयान बदल लेते हैं और बयान बदल कर
वो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस है, ये एब्डक्शन या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन का केस नहीं? क्या ये नहीं साबित करता कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में भाजपा की केंद्रीय सरकार का हुक्म चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने ही अपने बयान वापस बदल लिए? और तीसरा, जो 5 से अधिक सीसीटीवी कैमरास हैं जिनमें चंडीगढ़ में ये सारा वाकया रिकॉर्ड किया गया, हैरानी की बात यह है, आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि अब पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि वो सारी सीसीटीवी की फुटेज गायब है। यानी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ सही धाराओं में, यानी मुकदमे की तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, पर सीसीटीवी की फुटेज उससे पहले ही गायब हो गई। क्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच करने वाली है? और एक सवाल और हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहेंगे। वर्षों पहले एक वाकया ऐसा, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे से एक हादसा हो गया था। तो उस समय राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, रामविलास शर्मा जी जो अब मंत्री हैं वो भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष थे। उन सब ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और कहा कि चाहे क्राइम बेटे ने किया हो, जिम्मेवारी पिता की है, इस्तीफा देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ने उन सब मापदंडों को पर खरे उतरते हुए उस आदरणीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया था, बाकायदा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई थी। तो आज क्या वही भाजपा अध्यक्ष जो गृह मंत्री हैं, आज वो दोहरे मापदंड अपनाएंगे? क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस बात का जवाब देश की जनता को दें इन दोनों वीडियो से। और एक हमने उस युवती का वीडियो भी आज जारी किया है जिसमें उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि एक सीधा सीधा षड्यंत्र मुझे किडनैप करने का था। जब जो युवती है स्वयं आगे बढ़कर कह रही है कि ये मुझे किडनैप करने का षड्यंत्र था, जब पुलिस के जांच करने वाले अधिकारी ये कह रहे हैं, तो फिर यकायक एफआईआर की धाराएं बदल कैसे जाती हैं? इसका जवाब हम मांग रहे हैं। इन वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, we are releasing 3 videos today regarding the sordid episode and the unfortunate episode that happened with a young girl in Chandigarh, which involves the son of President of Haryana unit of Bharatiya Janata Party. With a sense of responsibility, I want to say that Home Ministry, which directly controls UT administration and UT police of Chandigarh, is conspiring to hush up the entire matter so as to protect the Haryana State BJP President and his son. And there are 4 facets of this conspiracy. The first one is it not true that Chandigarh administration and Chandigarh police is directly controlled by Home Ministry of India? Then why are they going out of the way to hush up the matter instead of punishing the guilty? The 2 videos that we are showing, the investigating police officer Satish Kumar DSP East at 2:30 p.m. states clearly that it's a case of abduction 365 and 511 attempt to commit an offence. He further answers in reply to a question raised by a journalist that both these offences are non-bailable. I again repeat, non-bailable and punishable with imprisonment of 7 to 10 years. The same police officers, after 2.5 hours at 5 p.m., we have released that video also, conducts a second press conference wherein he says, we have only imposed offences of stalking 354D. We have not even imposed 354, which is outraging the modesty of a woman. We have imposed wrongful restraint, but completely forgets that he had earlier 2.5 hours ago said that it's a case of abduction and attempt to commit an offence. He omits those sections altogether. What is the reason thereof? The reason is that the police then proceeded to lodge a case which is under bailable offences on the direction and the diktats
of the union BJP government, which is trying to cover up and hush up the entire matter. And thirdly, now it is again transpiring that 5 CCTV footage of 5 different cameras out of 7 which have covered this entire episode has gone missing. Will the BJP government and the UT administration answer? How is it that suddenly all those CCTV cameras have stopped functioning? How has all the CCTV footage gone missing? So even before you have registered a case under correct sections, the CCTV footage has gone. Does it not show that the union BJP government is giving dictates to protect its own BJP president and his son? Is that the transparency that Prime Minister Shri Narendra Modi speaks about? And we have also released the video of the girl in question. And this young girl has clearly said that she has stated so before the magistrate in a statement under 164, and she is saying so again on camera, that there was a clear-cut, unequivocal attempt to abduct her. But why has no FIR been lodged? She says, it is not my duty to write sections, but the people whose duty it is, they are derelicting in their duty on account of political pressure. Will Prime Minister Shri Narendra Modi, BJP President Shri Amit Shah answer to the nation as to why BJP President and his children are being protected in this fashion? And last but not the least, when a similar incident, an unfortunate incident happened involving son of a senior minister in Haryana government a few years ago, the current Home Minister was then the national BJP President. He, along with Sushma Swaraj ji, along with Narendra Modi ji, along with Arun Jaitley ji, along with Ram Vilas Sharma ji, who was the then state BJP President, and many others, had demanded the resignation of the minister, holding him accountable. Will now the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister and the BJP President adhere to the same standards? For Congress Party had accepted the demand and had taken the resignation of the minister. The minister had himself come forward and resigned, and his son had faced trial. So why double standards are being adopted by Bharatiya Janata Party is a question that country wants Prime Minister, BJP President and others to answer. Any questions, you're welcome to ask. Sir, as you mentioned that